मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूनिट 2 यानी कि लिपिड का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज ये लेक्चर 5 यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो आपके सिलेबस में कोलेस्ट्रॉल के बारे में दिया गया है। तो इन दिस टॉपिक आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन डी, ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करें। तो बेसिकली आज कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये बहुत छोटे सा सीरीज होगा, यानी कि अब ये कोलेस्ट्रॉल हो गया या ऐसे आने वाले सीरीज जितने भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा। मेनली आज आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल का एक स्ट्रक्चर्स जो आपको देखने को मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का ये एंटायरली ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 4 रिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा डिटेल हम लोग करेंगे। और यहाँ से हाइड्रोकार्बन चेन है और एक OH ग्रुप है। तो रही बात कोलेस्ट्रॉल है क्या, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल इज अ एस्टेरॉयल, यानी कि एक एस्ट्रॉयड अल्कोहल है, जिसमें एसेंशियल कंपोनेंट, ये एसेंशियल है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मेम्ब्रेन के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे ये माना जाता है। जनरली इट इज सिंथेसाइज मेनली इन द लिवर। कहाँ ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है? लिवर में होता है। ऑप्टेन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल डेराइव्ड फूड्स में भी है, कुछ कुछ एनिमल डेराइव्ड फूड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये बेसिकली इट इज नॉट यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को हम लोग एनर्जी सोर्स के तरह यूज नहीं करते, जैसे बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन्स हो गया या लिपिड हो गया, ये बात करते हैं। तो इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रिकर्सर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, जो हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या क्या है। एक एंडोजीनियस सोर्स की बात कर रहा है, जो आपका लिवर है, सबसे ज्यादा मेजर सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का। इंटेस्टाइन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, गोनाड्स है, ये आपका एंडोजीनियस सोर्सेस, जो यानी कि हम लोग के बॉडीज के द्वारा आपको मिलता है। एक्सोजीनियस सोर्स में कोलेस्ट्रॉल आपको बेस्ट ये ऑल मिलेगा, मीट, फिश, बटर, चीज या होल मिल्क ऑर्गेन या ऑर्गेन मीट्स, ये आपको देखने को कोलेस्ट्रॉल इसमें मिलता है। तो बेसिकली हमने यहाँ ओवरऑल दिखाया गया कौन कौन से कंपाउंड जो आपको देखना है कोलेस्ट्रॉल में, कि कोलेस्ट्रॉल में ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे कि एक हो गया बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स की बात कर रहा है। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करता है। विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन डी की बात करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा बात करता है फैट डाइजेशन में। बाइल सल्ट कहाँ हेल्प होता है? आपने देखा होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में, प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ हमने बताया कि जब मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट होता है तो बहुत बाइल एसिड यानी सॉरी डाइजेशंस, यानी कि प्रीवियस वीडियो में डाइजेशंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, फैट का पूरा आप डाइजेशन किस तरह से हो रहा है। स्टेरॉइड हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स है? ये कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये विटामिन डी की बात कर रहे हैं। विटामिन डी की आप देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम हेमोस्टेसिस की बात करता है। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स में भी इन्वॉल्व है, एसेंशियल माइलिन शीथ फॉर्मेशन के लिए है। तो वन बाय वन करके हम लोग ये ओवरऑल ये चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंसाइज वेज में इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से आते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या, सीधा बोलेंगे राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द कोलेस्ट्रॉल। एग्जामिनेशन में ये सिंपल का क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि बेसिक जो आपका डेफिनेशन है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक है स्टेरॉयल, यानी कि स्टेरॉइड अल्कोहल। ये एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फॉर द एनिमल सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये बताया अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किया। इट इज वैक्सी, कैसा नेचर का? वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है। सिंथेसाइज कहाँ होता है? मेनली ज्यादातर लिवर में। ऑप्टेन इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम एनिमल डेराइव फूड, और कुछ एनिमल डेराइव फूड्स में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग इट इज नॉट यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। अभी हम लोग डिस्कस किए कोलेस्ट्रॉल को हम लोग एनर्जी सोर्स के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रिकर्सर है फॉर अ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कंपोनेंट के लिए। किस किस के लिए? यहाँ देखेंगे प्रिकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट, प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन डी के लिए बात करते हैं। तो ये बेसिक्स बात यहाँ है। जैसे कि हाँ, एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में आप देख सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C27H46O। तो यानी कि
एक O ग्रुप है, बाकी H कितना है इसमें 46 है और कार्बन 27 है। कोलेस्ट्रॉल में 4 फ्यूज्ड एस्टेरॉयड रिंग्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। सेकंड, अगर यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे देखिएगा डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब आप कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं, ये सब बेंजीन है। ये देखिएगा 1 3 4 यानी कि स्ट्रक्चर है। 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स OH ग्रुप्स आपको देखने को मिलेगा। 1 हाइड्रोकार्बन साइड चेन, एक हाइड्रोकार्बन साइड चेन है, जो ये वाला पूरा हाइड्रोकार्बन साइड चेन है। ये जो साइड्स है ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स आपको दिखेगा, ये हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स की बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल में। तो ये बेसिक जानकारी है। तो आपको पता हो गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ये एग्जाम में अगर पूछा जाए शॉर्ट नोट्स में तो आप जरूर स्ट्रक्चर बनाना है, ये बात रखिए। स्ट्रक्चर्स में आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एम्फिटिक मॉलिक्यूल है। यह हाइड्रोफिलिक यानी कि हाइड्रोफोबिक रीजन है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, और ये क्या हो गया फैट लविंग, दोनों रीजन्स में है। सोर्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कौन कौन सा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का, जैसे कि एंडोजीनियस सोर्स में जैसे अभी बात किए हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है, एडेनल कॉर्टेक्स है, गोनाड्स है। एक्सोजीनियस सोर्स में योल्क, मीट, बटर, चीज एक्स्ट्रा, ये आपको देख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का बेसिक डिटेल से यानी एकदम बेसिक है, कंसाइज वे में कोलेस्ट्रॉल को हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिएगा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस डील करना है। तो हमने बताया कि इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी बात है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेन्स क्या करता है, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, फ्लूइडिटी, स्टेबलाइज फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स। ये सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। प्रिकर्सर है, बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स का प्रिकर्सर एलिमेंट है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट करता है लिवर इनटू कोलिक एसिड या कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। ये तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो फंक्शंस में हम बात करते हैं डाइजेशन, डाइटरी फैट्स, एब्जॉर्बेशन, फैट्स मॉलिक्यूल ADE के। तो ये कोलेस्ट्रॉल्स में आप लोग डिफरेंट काइंड्स का आपको फंक्शंस मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिक बेसिक फंक्शन है। प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, अभी हम लोग बात किए स्टेरॉयड हार्मोन्स में कौन कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसाइज करता है। कोलेस्ट्रॉल इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसाइज स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये बात याद रखिए, जैसे कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एजुस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं फॉर्मेशंस ऑफ विटामिन डी। आप देख सकते हैं 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल्स जो है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि विटामिन डी यानी कि कोलिकैल्सिफिरोल, ये आपको अब फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस है, कैल्शियम एब्जॉर्बेशंस में काम देता है, बोन का मिनरलाइजेशंस में आपको कोलेस्ट्रॉल काम देता है। तो बेसिक बेसिक फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। तो ये छोटा सा है। बात करते हैं फॉर्मेशंस ऑफ लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन क्या है, लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लिपोप्रोटीन क्या है डिटेल्स में। फोस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, एपोप्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन्स। आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म में ये सब बात किए थे, VLD, LDL, HDL, ये कोलेस्ट्रॉल कंबाइंस करते एक लिपोप्रोटीन बनाता है। लिपोप्रोटीन्स क्या करता है, ये लिपिड थ्रू द बॉडीज, यानी कि एक टाइप का प्रोटीन्स है जो लिपिड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, ये देख सकते हैं माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्मल नर्व इम्पल्स कंडक्शंस में हेल्प करता है। सेल का ग्रोथ एंड डिविजन्स में है, तो सेल मेम्ब्रेन एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन में एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर्स या टिश्यू ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो हम लोग एंटायरली कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है क्या नहीं है, तो ये फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये चार्ट को आप जरूर देखिएगा, इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधा हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कहाँ साइट है, कौन कौन सा साइट एरियाज है, कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कौन सा साइट एरिया है, और उसका इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इसलिए जानना जरूरी रहता है कि क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी चीज तो उसका बॉडीज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइल एसिड के बारे में। इसका साइट कहाँ है, लिवर। ये क्या काम करता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ लिपिड में काम होता है। दूसरा है बाइल सॉल्ट, अभी देख रहे हैं पिछले वीडियोस में आप देखे होंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए इमल्सिफाई करता है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड्स का या वाटर ड्रॉपलेट्स में आपका ये वाटर जैसा ड्रॉपलेट्स में आपको कन्वर्ट होता है, यानी कि लिपिड ड्रॉपलेट्स में आपको कन्वर्ट होगा। उसके बाद आगे जाएगा विटामिन टी,
डी की बात करता है, विटामिन D3 की बात करता है स्किन्स, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म्स में काम आता है। कोर्टिसोल्स एड्रेनल कॉर्टेक्स है, साइट कहाँ है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी कि आप जान सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। एल्डोस्टेरोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स है, सोडियम एंड वाटर बैलेंस में है इसका। टेस्टेस्टेरोन टेस्टिस के लिए मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है। एस्टेरोन यानी कि ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन ओवरी यानी कि मेंटेन और प्रेगनेंसी के लिए। माइलिन लिपिड नर्व्स टिश्यूज यानी कि नर्व इंसुलेशंस की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल ऑल द सेल्स मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो ये आप जरूर इस चार्ट को आप जरूर एक कंसाइज वे में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेस एलडीएल अगर लो डेंसिटी लिपिड अगर आपके बॉडीज में या ब्लड्स में ज्यादा हो तो क्या होगा, इंक्रीज द एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि क्रोनी हार्ट डिजीज का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ब्लड्स में यानी कि जो ब्लड्स के वेन में लिपिड का कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा नजर आएगा। हाई डेंसिटी लिपिड की बात करते हैं, हेल्प रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू ट्रांसपोर्ट टू द लिवर एंड रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तो हाई डेंसिटी इज गुड लिपिड। तो ये हम लोग को ऑब्वियसली बात है, तो अच्छा रहेगा, तो ब्लड के फ्लो में बाहर कर देगा, पेरिफेरल टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करेगा लिवर्स में। तो ये देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड मेनली द बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट। तो ये आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट में कोलेस्ट्रॉल क्या है, अगर हम देखें फॉर द की पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन, एक एक लाइन के लिए हम लोग बात किए। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिंसिपल स्टेरॉल्स एनिमल टिश्यू, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्टेरॉल्स है। मेन यहाँ से मेजर सिंथेसिस कहाँ होता है, लिवर में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लिवर में। मेजर प्रिकर्सर बाइल एसिड, बाइल सोल्ट, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी। एसेंशियल कंपोनेंट किसके लिए है, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ट्रांसपोर्ट इन अ बॉडी इन अ ब्लड, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है ट्रांसपोर्टेड ब्लड बाय लिपोप्रोटीन, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड काइलोमाइक्रोन। तो ओवरऑल हमने कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में ये बताया। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे अब नेक्स्ट सीरीज आएगा। अब छोटे छोटे जितने भी हैं मेजर पोर्शंस आपके लिपिड्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे वो हमने कवर कर दिया, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग हमने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।